हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब गाइस। आई होप आप सब ठीक होंगे गाइस। मेरा नाम है अब्दुल और आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल करंट फार्मेसी। तो गाइस, आज की जो वीडियो है इसमें आज हम बात करने वाले हैं जो आपकी बी फार्म 5th सेम में एक सब्जेक्ट है फार्माकोलॉजी सेकंड। उसी के मैं आपको आज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ जो एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा बेस्ट हैं। और आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना। उसका लिंक है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आपको ये भी पता चल गया होगा कि जो आपकी 5 जनवरी है यानी आने वाली जो आपकी 5 तारीख है, तो उसी में आपके जो 5th सेम के एग्ज़ाम है, जो फर्स्ट एग्ज़ाम है वो फार्माकोलॉजी सेकंड का ही है। तो उसी के मैं आपको यहाँ पे आज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ। और उससे पहले आपको यही कहूँगा कि चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही साथ बेल आइकन को भी ऑन कर लेना। तो करते हैं आज के वीडियो स्टार्ट, लेट्स बिगिन। तो देखिए, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वह क्लासिफाई एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग विद एग्जांपल, डिस्क्राइब द फार्माकोलॉजी ऑफ एसीई इनहिबिटर्स। तो सबसे पहले आपको यही पता होना चाहिए कि जो हमारी एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग होती हैं वो क्या होती हैं और उसकी डेफिनेशन आपको लिखनी है। देन उसके बाद उसको क्लासिफिकेशन करना है। जो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है उसके क्लासिफिकेशन आपको यहाँ पे लिख देना है। उसके सब डिवीजन कौन कौन से पार्ट होते हैं और कितने तरह के होते हैं, ये सब चीज़ें लिखना है। देन इसी के साथ इसके जो एग्जाम्पल हैं वो भी आपको यहाँ पे लिख देने हैं। देन इसमें आगे पूछा डिस्क्राइब द फार्माकोलॉजी ऑफ एसीई इनहिबिटर्स, यानी जो एसीई इनहिबिटर्स है वो क्या होते हैं, उसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या होता है, उसके साइड इफेक्ट क्या होते हैं या फिर उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या क्या होते हैं, ये सब लिखना है। काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं और ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, इसलिए इसमें सब कुछ लिखना होगा। यानी सबसे पहले वही आपको लिखना होगा जो अच्छे से आता है। तो ऐसे क्वेश्चन को सबसे पहले आप करना जो आपको अच्छी तरह से आता है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो ऐसे क्वेश्चनों को एक बार जल्दी से तैयार कर लेना। और देखिए, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है डिफाइन बायो एसे, एक्सप्लेन द बायो एसे ऑफ ऑक्सीटोसिन। तो इसमें आपको सबसे पहले बताना है कि जो हमारा बायो एसे होता है वो क्या होता है, उसकी आपको एक्सप्लेन करके बताना है, यानी उसकी डेफिनेशन और उसकी व्याख्या करनी है। देन इसमें जो ऑक्सीटोसिन है उसको भी आपको बताना है कि उसका बायो एसे क्या होता है, उसको एक्सप्लेन करके बताना है। देखिए, आपको बता दूं कि जो ऑक्सीटोसिन साल्ट है ये ज़्यादा ना प्रेगनेंसी में यूज किया जाता है, यानी डिलीवरी के दौरान जो डॉक्टर लोग हैं इसको यूज करते हैं। तो इसमें इतना ही बताना है कि सबसे पहले आपको जो बायो एस है उसकी डेफिनेशन आनी चाहिए, उसको मतलब डिफाइन करना है और उसकी व्याख्या लिखनी है, यानी एक्सप्लेन करके बताना है। और जो ऑक्सीटोसिन है उसका भी सेम है, यहाँ पर सबसे पहले उसका आपको बायो एस से करना है एक्सप्लेन करके। तो ऐसे क्वेश्चन ज़्यादातर आते हैं, तो ऐसे क्वेश्चनों को एक बार जल्दी से याद कर लेना। और देखिए, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है क्लासिफाई नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेशन ड्रग विद एग्जांपल, डिस्क्राइब द फार्माकोलॉजी ऑफ एसोप्रिन। तो देखिए, सेम ऐसा ही है जो मैंने क्वेश्चन फर्स्ट बताया था उसी की तरह है। इसमें क्या है कि सबसे पहले आपको जो नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेशन ड्रग है उसकी डेफिनेशन देनी है, देन उसको क्लासिफाई करना है और क्लासिफिकेशन के साथ साथ उसके जो एग्जाम्पल हैं वो भी आपको यहाँ पे लिखने हैं। देन इसमें पूछा है डिस्क्राइब द फार्माकोलॉजी ऑफ एसोप्रिन, यानी जो एसोप्रिन है उसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या होता है, उसके रूट ऑफ एक्शन क्या होता है, उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या होते हैं, यानी ये सब चीज़ इसके बारे में लिखना है एक एसोप्रिन के बारे में। तो ये लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ऐसे क्वेश्चनों को जरूर याद करना है। इसमें बस इतना ही बताना है जो हमारे क्लासिफाई करना है सबसे पहले नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेशन ड्रग को, और उसी के साथ साथ उसके जो एग्जाम्पल हैं वो भी आपको लिख देने हैं। देन जो एसोप्रिन है उसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या होता है, उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या होते हैं, उसकी क्लासिफिकेशन आपको लिखनी होगी, ये सब लिखना है। तो जरूर से इस वाले क्वेश्चन को एक बार याद कर लेना क्योंकि एग्जाम में आने के ज़्यादा चांसेस में है। और देखिए, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है क्लासिफाई एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग विद एग्जांपल, डिस्क्राइब द फार्माकोलॉजी ऑफ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। तो देखिए, सबसे पहले आपको बता दूं कि जो आपकी फार्माकोलॉजी है उसमें क्या है कि सबसे ज़्यादा आपको ड्रग बताने होते हैं और ड्रगों को भी ऐसे नहीं उसको क्लासिफिकेशन करके बताना होता है। तो सेम यहाँ पे ऐसा ही है कि ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं जो क्लासिफिकेशन से रिलेटेड होते हैं। तो इसमें क्या है कि एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है उसको आपको क्लासिफिकेशन करके बताना है और उसके एग्जाम्पल बताने हैं। जो ये क्वेश्चन है यहाँ तक जो मैंने आपको क्वेश्चन फर्स्ट बताया था उसमें बता दिया था कि क्या क्या करना होता है इसमें। और नेक्स्ट इसमें पूछा है आपके जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हैं वो क्या होते हैं, उसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या होता है, उसके रूट ऑफ साइड एक्शन क्या होते हैं, उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या होते हैं और उसको हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, इतना सब कुछ बताना होगा। तो ऐसे ही सादे जो क्वेश्चन उसमें आते हैं, मतलब क्लासिफिकेशन से रिलेटेड आते हैं। और क्या है कि यहाँ पे जैसे मैंने पहले एसोप्रिन दे दिया था और उससे पहले एसीई इनहिबिटर्स दे दिया था। तो ऐसे क्वेश्चनों को एक बार जल्द से याद कर लेना। मैं इसलिए बता रहा हूँ ऐसे क्वेश्चनों को, 2 क्वेश्चन ऐसे जरूर आएंगे, यानी क्लासिफिकेशन करने के लिए जरूर आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो ऐसे क्वेश्चनों को एक बार जल्द से पढ़ लेना। और देखिए, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वह डिस्क्राइब द फार्माकोलॉजी ऑफ फ्रूसामाइड। तो इसमें आपको बताना है जो फ्रूसामाइड है उसकी फार्माकोलॉजी क्या होती है, उसके रूट ऑफ एक्शन क्या होते हैं, साइड ऑफ एक्शन क्या होते हैं,
उसके डिसएडवांटेज और एडवांटेज क्या क्या होते हैं, ये सब कुछ लिखना है। देखिए वैसे मैं आपको बता दूं कि जो फ्रूसमाइड है ये एक ड्रग है और इसका काम क्या होता है कि हमारी बॉडी से ना फ्लूइड को निकालने का काम करती है। यानी जो हमारी बॉडी में फ्लूइड जमा हो जाती है उसे आउटपुट करने का काम करती है। यानी जो जैसे किसी लोगों को क्या होता है कि जो यूरिन उनके इन्फेक्शन हो जाता है तो यूरिन को बाहर निकालते हैं, यूटा इन्फेक्शन जिसे हम बोलते हैं, तो उस तरह से ये काम करती है हमारी बॉडी में। और इसमें यही बताना कि जो फ्रूसमाइड है उसकी फार्मोलॉजी क्या होती है और उसके एक्शन क्या होते हैं और एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या होते हैं, रूट ऑफ एक्शन क्या होता है, ये सब कुछ लिखना है। यानी ऐसे क्वेश्चन ज़्यादातर आते हैं ड्रग से रिलेटेड, तो ऐसे क्वेश्चनों को एक बार जल्द से याद कर लेना। और देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वह एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड थेरेपेटिक यूज ऑफ डिजिटेलिस। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा थेरेपेटिक है वो क्या होता है, उसको एक्सप्लेन करके बताना है और उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है ये आपको लिखना है। देन उसके बाद हम बताना जो डिजिटेलिस है वो क्या होता है, उसके साइड इफेक्ट क्या होते हैं, उसके यूजेस क्या होते हैं। यानी ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको आता ही है ज़्यादातर क्वेश्चन के। जो डिजिटेलिस है वो क्या होता है, उसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होते हैं और उसका थेरेपेटिक जो यूज है वो क्या होता है। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन को जरूर से याद कर लेना। और मैं तो यही कहूँगा कि जो मैंने आपको क्वेश्चन बताए ये ज़्यादातर मोस्ट हैं, इन सभी को याद कर लेना। और आपको और भी क्वेश्चन देखने हैं ऐसे ही तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक फाइल दे दूंगा, आप वो जान के डाउनलोड कर सकते हैं जो PDF के रूप में होगी। और देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है डिफाइन बायो एसे, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन ऑफ बायो एसे। तो सबसे पहले आपको बताना है कि जो बायो एसे है वो क्या होता है, उसकी डेफिनेशन। देन इसमें आगे पूछा है एक्सप्लेन द प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन ऑफ बायो एसे, यानी जो बायो एसे है उसकी प्रिंसिपल्स क्या होती हैं वो आपको लिखनी है, एक्सप्लेन करके बतानी है। देन जो उसकी एप्लीकेशन है वो भी आपको एक्सप्लेन करके डिटेल्स में बतानी है कि जो हमारी बायो एसे है उसकी क्या एप्लीकेशन होती है, उसके बारे में लिखना होगा। तो बायो एसे से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा, इसलिए बायो एसे से रिलेटेड जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ उन सबको सीरियसली लेना, यानी अच्छे से याद कर लेना। तो इसमें इतना ही बताना है कि सबसे पहले आपको जो बायो एसे है उसकी डेफिनेशन बतानी है, यानी उसको डिफाइन करना है। देन इसके बाद में बताना है उसके प्रिंसिपल क्या होते हैं वो एक्सप्लेन करने हैं और जो उसकी एप्लीकेशन है बायो एसे की वो भी आपको एक्सप्लेन करके बतानी है। तो काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार जल्द से याद कर लेना। तो बस गाइस इतना ही था आज की वीडियो में, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो गाइस वीडियो कैसी लगी यार हमें कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कमेंट और अपने जो फ्रेंड लोग हैं उन सभी के साथ एक बार जल्द से शेयर कर देना। और आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो, उसका जो लिंक है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, हैव ए नाइस डे।